बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने फ्रेज़ल वर्ब वोकेबलरी उर्दू टू इंग्लिश का लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। और व्यूवर्स, ये जो सीरीज़ है, ये सारी की सारी सीरीज़ बेसिकली फ्रेज़ल वर्ब की है। और ये सीरीज़ एक है, लेकिन इसको मैंने कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो उस पार्ट्स का जो पहला हिस्सा है ना, उर्दू टू इंग्लिश, वो मैं कर रहा हूँ। उसका फॉर्मेट जो है वो बहुत सिंपल सा है। उसका फॉर्मेट ऐसा है कि सबसे पहले आपके सामने एक लफ्ज़ आ रहा है उर्दू का लिखा हुआ, सपोज़ किसी आदत या किसी काम को छोड़ देना। इसके बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आ रही हैं कि इन 3 ऑप्शन में से आपने एक को चूज़ करना है जो कि करेक्ट है या उस करेक्ट के करीब है। गिव अप, टेक डाउन, या तीसरे नंबर पे है होल्ड अप। व्यूवर्स, यहाँ पे एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि फ्रेज़ल वर्ब जो है वो 2 या 3 लफ्ज़ों के से मिलता है। पहले वर्ब होता है, फिर प्रपोजिशन या एडवर्ब, या तीनों मिल के होते हैं। और इनका जो मतलब होता है वो डिफरेंट होता है। मसलन मैं अगर कहता हूँ जी, सपोज़ टेक डाउन, टेक का मतलब होता है लेना, और भी कहीं होंगे, डाउन होता है नीचे। तो इसका मीनिंग होल्ड पकड़ना, अप ऊपर। इसका मीनिंग अगर इस लिहाज से निकालेंगे तो ये मीनिंग नहीं निकलेंगे। 2-3% जो है वो हम इस तरह भी कर सकते हैं, गिव देना, अप ऊपर, तो ये भी कोई मीनिंग नहीं होगा। आपने क्या करना है, इनको प्रैक्टिस के साथ, इनको कंटेक्स्ट के साथ, इनको सेंटेंसेस में, इनको डिफरेंट किस्म के सिनोनिम से, एंटोनिम से, यानी मुतज़ाद अल्फाज से, और इसके थोड़े थोड़े पिक्चर, डायग्राम, छोटे छोटे, ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो मैं इस सीरीज़ में यूज़ करूँगा। मतलब कि अपने वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं। ये ना हो कि भाई टेक डाउन की जगह गिव अप लगाया जा रहा है। अभी तो ये तीनों डिफरेंट हैं। मसलन गिव अप, गिव इन, गिव फॉर, ये हों तो फिर वो बंदा और पजल होगा। लेकिन जैसे जैसे मुश्किल होंगे, डिफरेंट कैटेगरीज में जाएंगे, समझाने की जो टेक्निक्स हैं वो भी मैं बढ़ाता जाऊंगा। अब देखा जाए तो किसी आदत या काम को छोड़ना, तो इसको हम देखते हैं जी कि गिव अप, टेक डाउन, होल्ड अप। होल्ड अप का मीनिंग कुछ और होगा, यानी इंतज़ार करवाना। ये भी मीनिंग हो सकता है कि किसी को जो है वो जो ज़बरदस्ती रोक लेना, कोई गन पॉइंट पे भी हो सकता है, या किसी को जो है वो पकड़ लेना। टेक डाउन का मीनिंग हो सकता है जो है नोट करना, कहते हैं ना यार इसके नोट्स बना लो। तो इसी तरह हम जब ये चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएंगे तो फिर कहेंगे गिव अप। गिव अप बहुत जगह पे आपने सुना होगा कि मैंने यार गिव अप करता हूँ, मैंने ये गिव अप कर दिया है, मैंने सिगरेट नोशी को छोड़ दिया, मैंने फ़लाँ चीज़ को छोड़ दिया, गिव अप कर दिया है। तो हमारे पास जो करीब तरीन जो अल्फाज है, फ्रेज़ल वर्ब है, वो है जी गिव अप। फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ कि फ्रेज़ल वर्ब के समझने के कम से कम 15 से 20 मेथड हमने यूज़ करने हैं इन डिफरेंट किस्म की सीरीज़ में, ताकि हमें वो चीज़ को सुनते वक्त, यानी उसके इवन कि मैं यहाँ पे ये भी तक सोच रहा हूँ कि गिव अप के कम से कम 50-60 सेंटेंस भी डिफरेंट सीरीज़ में लगाना शुरू कर दूँ, ताकि जेहन में बैठ जाए जी गिव अप का मतलब तो किसी आदत को छोड़ देना है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर भी है, गिव अप यानी किसी आदत, किसी काम को छोड़ देना। अब छोड़ देना आदत को, काम को, और बहुत चीज़ें होंगी, और बहुत सी जो चीज़ें होंगी वो भी लर्निंग सीक्वेंस में जो है वो आएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी नंबर 17 पे है मुस्तरद करना। अब मुस्तरद करना का पहले तो उर्दू में मीनिंग आना चाहिए, हमें हिंदी में आना चाहिए। यानी उर्दू में मीनिंग ये है जी मुस्तरद करना कि मैंने एक चीज़ जाके कोई एप्लीकेशन दी और मेरी एप्लीकेशन को मुस्तरद कर दिया गया, मतलब ना कर दी गई मुझे, कि मुस्तरद कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, इनकार कर दिया गया, छोड़ दिया गया कि भाई तुम्हारी एप्लीकेशन जो है ना वो फ़िलहाल हम इसको रिजेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं, रद्द करते हैं। पहले तो मीनिंग मुस्तरद, पहले तो उर्दू में जो है ना वो मीनिंग की हद तक आप क्लियर होने चाहिए। उसके बाद
इसकी 3 ऑप्शन जो आती हैं जी, टेक अप। अब टेक अप नंबर 2 पे है क्लीन आउट, और नंबर 3 पे है जी टर्न डाउन। अब देखा जाए तो इन तीनों चीज़ों में टेक अप जो है वो हमने पहले भी हमारे किसी जो है वो क्या कहते हैं, हमारी पहले भी किसी जो है वो सीरीज़ में एक आया हुआ है। टेक अप का मतलब है किसी चीज़ का रखने के लिए किसी चीज़ का जगह लेना, एक मीनिंग यानी कई मीनिंग में से, यानी पिछले कॉन्टेक्स्ट में हमने टेक अप क्लियर कर लिया। नंबर 2 पे है जी कि क्लीन आउट। क्लीन आउट का मतलब सफाई करना, ये भी। तो फिर सामने जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो फ्रेजल वर्ब रहता है वो है टर्न डाउन। टर्न दिया, डाउन नीचे, यानी टर्न डाउन का मतलब दूसरे लफ्ज़ों में होगा कि मैंने एक चीज़ को दी और उसको रिजेक्ट कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया, इनकार कर दिया गया कि भाई। तो वो क्या क्या चीज़ों को इनकार हो सकता है? एप्लीकेशन को इनकार हो सकता है कि भाई मैंने ये एप्लीकेशन दी और मेरी तजवीज़ को इनकार हो सकता है, मुस्तरद हो सकता है, मेरी राय को मुस्तरद हो सकता है। तो फिर इस तरह जितने ब्रॉड सेंस में हम इसको जब पढ़ेंगे, चीज़ों को करते जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में बैठते जाएगा। यानी कोई ऐसा ये मैकेनिज़्म नहीं है, कोई ऐसी कोई साइंस नहीं है कि ना समझ आए। 3-4 और वीडियो चलने दें, फिर उसके बाद मैं इसमें और चेंज करूँगा, फिर इस साथ साथ ये भी चलती जाएगी, एक और सीरीज़ भी चलती जाएगी, फिर साथ एक और सीरीज़, फिर एक और सीरीज़, फिर एक और सीरीज़, और फिर इंशाल्लाह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जो है वो चीज़ों को आते जाएंगे, और आप ये फील करेंगे कि ये तो कुछ है ही नहीं था, बस ये है कि सिर्फ एक मैकेनिज़्म, एक मेथड जो है वो ये याद करने का एक है। यानी ज़ुबानी नहीं, देखते 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 चीज़ों को याद आते जाएंगी। तस्वीरें, वीडियोज़ वगैरह, इनकी भी कोशिश करूँगा कि अगर ये भी मिल जाएँ। नेक्स्ट है जी, तो सो इसका रिज़ल्ट हमारे पास सामने आ गया जी, टर्न डाउन, मुस्तरद करना, टर्न डाउन। नेक्स्ट है जी नंबर 18 पे है कायम करना। एक है जी कायम रहना, और चीज़ है कायम करना, बनाना, इस्टेब्लिश, ये है इस तनाज़र में हम देखेंगे। यानी पहले नंबर पे आप उर्दू में 100% क्लियर हों कि भाई इसका मीनिंग क्या है कायम करना। ये अगर जेन में आ जाए कायम रहना, कायम करना, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कायम लिख दूँ तो फिर जेन में आएगा कायम करना, कायम रहना। तो यहाँ पे कायम करना मीन इस्टेब्लिश, मीन किसी चीज़ को बनाना, किसी का शुरुआत करना। तो यहाँ पे है जी कि टेक आफ्टर है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे है जी सेटअप, और नंबर 3 पे है टर्न अप। अब देखा जाए तो टेक आफ्टर तो हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते जा रहे हैं कि टेक आफ्टर तो होता है कि किसी के साथ शक्ल मिलना, किसी के आदतों के साथ कंपेटिबल होना, कि किसी का करैक्टर के साथ होना कि भाई वो सख्त मिजाज है, तुम भी उसके सख्त मिजाज हो। यानी तो टेक आफ्टर का मतलब है कि के मुताबिक होना, चाहे वो शक्ल के मुताबिक हो, चाहे वो आदात के मुताबिक हो, चाहे वो करैक्टर के मुताबिक हो। तो टेक आफ्टर कई मीनिंग्स के, टेक आफ्टर के कई मीनिंग में जो है वो यहाँ पे ये होगा। अब यहाँ पे साथ साथ कन्फ्यूजन पॉइंट भी नोट करते जाएंगे। लुक आफ्टर और टेक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब कुछ और हो जाएगा, टेक आफ्टर का मतलब तो बना कि जी उसकी शक्ल मिलती है। तो लुक आफ्टर ये है कि जी ख्याल रखना, और भी कई मीनिंग होंगे। तो मतलब अब दोनों चीज़ें रह गई हैं, सेटअप और टर्न अप। तो देखा जाए तो हम अक्सर कहते हैं कि यार मैं इस चीज़ का सेटअप लगा रहा हूँ मीन बना रहा हूँ, कायम कर रहा हूँ। तो सेटअप जो है वो हमारा मजबूत जो है वो वर्ड है, फ्रेजल वर्ब है। टर्न अप के कई मीनिंग हैं, जिनमें कई मीनिंग में से एक मीनिंग ये भी है सामने आना, ज़ाहिर हो जाना। तो स्ट्रॉन्ग जो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है वो है सेटअप। तो हमारा जो जवाब भी वो जो है वो मैच कर रहा है सेटअप के ऊपर, यानी कायम करना। तो ये जब आप इसके सेंटेंस और इसकी जब डिफरेंट और चीज़ों के मेथड को पढ़ेंगे तो फिर आपको ये और क्लियर हो जाएगा। एक तो देखें ना आप, यानी मैं फिर वो बार बार कहता हूँ कि जितने आप कोई ड्रामा, मूवी, कोई चीज़ें देखते हैं तो उस अगर वो उर्दू में है तो उसके बस
वो जो 4 5 10 अल्फाज बोलते हैं ना इंग्लिश में, वो आपके काम के होते हैं मेरे लिए, मतलब है कि मेरे मुताबिक, क्योंकि वो अगर वो चीज़ हमने, चूँकि हमने किसी चीज़ों से इंग्लिश सीखनी है, तो वो इंग्लिश जो है वो चुन चुन के जो जो जगह हो सकेगी सीखने के लिए हमने उसको भी अडॉप्ट करना है। तो यहाँ पे है जी कि कायम रहना, टेक आफ्टर नहीं है, टेक आफ्टर मुशाबत होना, सेटअप जो है वो कायम करना, टर्न आप किसी चीज़ का ज़ाहिर होना, लेकिन इसके और भी मीनिंग है, लेकिन कई मीनिंग में से एक मीनिंग ये भी बनता है। लेकिन जब आप कंटेक्स्ट पढ़ना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको, ये मुझे आपको ज़हन में नहीं आएंगी कि इसकी ये मीनिंग है या ये मीनिंग है। सेंटेंस पढ़ा, उसमें से मतलब खुद ब खुद, यानी वो मतलब खुद ब खुद वहाँ पे निकल के आपके सामने आएगा। नेक्स्ट है जी नंबर 19, किसी वबा, किसी जंग या किसी चीज़ का अचानक शुरू हो जाना कि जो कि फ़ायदेमंद नहीं है, यानी कोई एक चीज़ अचानक शुरू हो जाए जिसका फ़ायदा नहीं है, जो कि नुकसानदेह है, ख़तरनाक है। वबा, जैसे ये एक वबा चल रही है, जंग, कोई भी जंग फ़ायदेमंद नहीं है, कोई भी कहीं पे आग लग जाए या कोई चीज़ फैल जाए या कोई चीज़ अचानक शुरू हो जाए, तो किसी चीज़ का अचानक शुरू हो जाना यानी नुकसान की नुक्ता नगाह से, तो वो फिर ये है जो कि उसकी एग्जांपल दी है, वबा है, यानी ये जो एग्जांपल है कि वबा, जंग का अचानक शुरू हो जाना। अब जब ये हम बोलेंगे तो फिर हमारे सामने 3 जब ऑप्शन दिए जाएंगे, नंबर 1 पे है जी ब्रेकआउट, नंबर 2 पे है जी शो ऑफ, और नंबर 3 पे है सेंड फॉर। अब यहाँ पे तीनों जब ऑप्शन आई हैं तो पिछले 3 वीडियो जो मैं अपलोड किए हैं उसमें से देखें तो शो ऑफ का मीनिंग तो वाज़े नज़र आ रहा है कि दिखावा है, तो लिहाजा शो ऑफ तो गया, पीछे रह गए 2, सेंड फॉर और ब्रेकआउट। सेंड फॉर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, किसी को बुलाना, ये अब सेंड फॉर तो वबा का अचानक शुरू होने की मीनिंग में नहीं आ सकता कि जब किसी को बुलाया जाए, तो किसी वबा को या किसी जंग को तो हम बुला नहीं सकते। तो फिर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है वो ये है जी ब्रेकआउट। ब्रेकआउट, किसी वबा, जंग का अचानक शुरू हो जाना, ब्रेकआउट। तो ये भी एक मेथड है कि एक चीज़ को बार बार के जंग का शुरू हो जाना, अचानक शुरू हो जाना, ख़तरनाक, उसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं है, जिस चीज़ का शुरू हो जाना, तो जो जो शुरू होगी वो ब्रेकआउट में हो जाएगी। ये भी एक कैटेगरी है, उसको इस कैटेगरी के ज़हन में, नज़र से अपने ज़हन में रख लें कि जी ब्रेकआउट तो होती है किसी चीज़ का अचानक शुरू हो जाना। मीनिंग इसके कई और भी होंगे, ब्रेकआउट का ये भी मीनिंग निकलता है कि कोई बंदा जो है वो कोई मुआसरा तोड़ के निकल जाए, जैसे जेल वगैरह। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि जब आप सेंटेंस और कंटेक्स्ट के साथ पढ़ेंगे तो फिर आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट का मतलब ये है, ये वो मतलब खुद निकल के आपके सामने आएगा। नेक्स्ट है जी 20 नंबर पे बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करना यानी ऐसी चीज़ जो आप नहीं चाहते लेकिन आप सुन रहे हैं, ये भी बर्दाश्त करने के जो है वो तनाज़र में आ जाएगी। तो अब इसको हम देखते हैं जी कि इसमें कौन कौन से अल्फाज, फ्रेजल वर्ब आ रहे हैं। होल्ड अप, ये हमने अभी देखा कि होल्ड अप तो इंतज़ार करवाना, कई उसकी मीनिंग और में भी है, ये नहीं आ रहा। बियर विद रह गया, और दूसरे नंबर पे है जी गिव इन। गिव इन तो हमने पढ़ा था कि सरेंडर कर देना, ठीक है जी, हार मान लेना, गिव इन। तो फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है वो है बियर विद, बर्दाश्त करना, क्योंकि ये जब बिल्कुल ये ऐसे ही है कि आप इसको कहेंगे, सपोज कि बुक का मीनिंग डिफरेंट है, फाइल का मीनिंग डिफरेंट है, तो ये उस तनाज़र में ही जाते जाएंगे कि जब हम, बेसिकली तो वोकेबलरी है ना, जिस तरह हम आम कहते हैं कि जी ये किचन वोकेबलरी, ये क्रिमिनल वोकेबलरी, ये कोर्ट की वोकेबलरी, ये एजुकेशन वोकेबलरी, तो फिर इसी तरह ये लफ्ज़ हैं, इन सिर्फ लफ्ज़ों को टेक्निक के साथ यूज़ करने का नाम जो है वो इसको अंडरस्टैंडिंग है। होल्ड अप का मतलब अभी आपने पढ़ा, गिव इन का मतलब भी देखा, तो स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है वो फ्रेजल वर्ब जो जिसकी तरफ हमारा इशारा जा रहा है बर्दाश्त करना, वो है बियर विद। तो यानी एंड पे व्यूवर्स मेरी दोबारा ये सजेशन है कि इसके आज ये चौथा वीडियो जो है ना वो आपके सामने है। इसी तरह 2-3 और वीडियोस जब आपके सामने आने के बाद एक बीच में एक कोई ना कोई वीडियो जो कि लर्निंग
की सीक्वेंस को इन्हेंस करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, उसको मजबूत करेगा, आपके माइंड को पक्का करेगा, हाँ ये चीज़ें हैं। तो वो उस लिहाज से एक जो है ना लेसन और स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपके जहन में वो चीज़ों के बारे में, यानी एक फ्रेजल वर्ब है उसके 5-7 मीनिंग जो है ना वो इकट्ठे दे देंगे, ताकि उसको आपको डिफरेंट सिनेरियोस में उसको जब पढ़ने का मौका मिलेगा तो फिर आपको खुद ब खुद जो चीज़ें हैं वो समझ आती रहेंगी।